स्टूडेंट आज हमें पढ़ना है सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होते हैं, कौन कौन से यूनिट सेल हैं और उन यूनिट सेल में हर एक की रेडियस और नंबर ऑफ एटम्स पता करेंगे। देन वी आर फॉरवर्डिंग ऑन डेंसिटी क्वेश्चंस, फिर डेंसिटी के क्वेश्चंस लगाएंगे और डेंसिटी का क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले ये हमारे अंदर आता है। लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हमने देखा है कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट का मतलब क्या है, बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट। यूनिट का मतलब होता है आपका स्मॉल रिपीटिंग पैटर्न। जैसे बेटा हमारा क्या होता है, एग्जाम होता है, एग्जाम होता है ना, एक हमारा होता है हाफ ईयरली, एक हमारा होता है फाइनल। तो हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ बुक आती है, मतलब हमारा अगर 16 चैप्टर का है तो हमारी एक फर्स्ट बुक है, एक सेकंड बुक है, तो हमारी फर्स्ट बुक आ गई। फाइनल में पूरा आता है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट। यूनिट का क्या मीनिंग होता है, यूनिट बोलते ना यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, तो यूनिट टेस्ट में कितना आता है, 3 चैप्टर्स। फिर नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो गया, फिर नेक्स्ट सेकंड यूनिट टेस्ट हुआ, तो सेकंड यूनिट टेस्ट में क्या हो गया, सेकंड यूनिट टेस्ट में भी 3 चैप्टर। तो इट इज अ स्मॉल रिपीटिंग पैटर्न। हियर यू कैन सी दैट कि ये जो आपका क्यूब है, ये आपका जो क्यूब है वो बार बार इसमें आ रहा है। स्मॉल रिपीटिंग पैटर्न इज कॉल्ड योर यूनिट सेल। यूनिट सेल में हमारा जो यूनिट सेल है, अब एक और तरीका बताते हैं आपको यूनिट सेल समझने के लिए। आप क्या करो, 4 वॉल्स लो, ऐड कर दो, क्या बनता है, स्क्वायर। फिर उसके ऊपर 4 वॉल्स लो, क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या बनता है, स्क्वायर। हर एक टाइप से अगर आप उसको 3D में देखोगे तो आपको क्या दिखने लगेगा, वो क्यूब दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा, क्यूब दिखने लगेगा। क्लियर, क्यूब दिखेगा। तो क्यूब में क्या होता है ये हम जानते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितनी फेसेस होती है, 6। कैसे, आप जिस रूम पे बैठे हो जरा उसको जज करो, कॉर्नर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फिर आप फेसेस काउंट करिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने फेस हुए, 6 फेसेस हुए। कितने कॉर्नर हुए, 8 कॉर्नर हुए। अगर आप वहां पे देखोगे एजेस, तो एजेस हमें कितनी मिलेगी, 12 एजेस मिलेगी। कितनी एजेस मिलेगी हमें, 12 एजेस मिलेगी। तो यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस का एक सिंपलेस्ट पार्ट, क्रिस्टल लैटिस का एक रिपीटिंग पैटर्न, उसको क्या बोल देते हैं, यूनिट सेल। वो कैसे हमें मिला है, क्यूबिक मिला है। कैसे मिला है, क्यूबिक मिला है। अब ये यूनिट सेल के टाइप्स देखते हैं कि यूनिट सेल के टाइप्स क्या होते हैं। तो बेटा यूनिट सेल के जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं यूनिट सेल। एक हमारा होता है बेटा प्रिमिटिव, एक हमारा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल अभी तो मैं आपको दिखाया था ना, आपने क्या देखा था इससे पहले, क्यूब देखा था। सेम वही प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक आपका आता है सिंपलेस्ट क्यूबिक क्रिस्टल, एससीसी जिसको बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। वो किसके लिए, प्रिमिटिव सेल के लिए। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या क्या आता है, हमारा आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी। फिर हमारा आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको क्या बोलते हैं, एफसीसी। और एट लास्ट में अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, हमारा ईसीसी होता है। उसमें एक चीज हमें पता होती है और एक चीज हमारी ड्यू टू द डिलेमा आई नहीं होती है, जिसको बोलते हैं रेडियस हमें नहीं क्लियर होती है। वहां पे 2 चीजें आपकी लग जाती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, एससीसी, प्रिमिटिव यूनिट सेल में पता चलने क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। तो भाई हमारे पास सबसे पहला आया प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो देख लेते हैं, द प्रिमिटिव यूनिट सेल इज द सिंपलेस्ट यूनिट सेल। सिंपलेस्ट यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, एससीसी। क्या होता है हमारा, एससीसी, व्हिच हैज लेटिस पॉइंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। एससीसी में हमें अगर जज करना हो तो हमारे जज क्या होगा कि भाई सिंपलेस्ट क्यूबिक क्रिस्टल में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि मैम ये बताइए, कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू कितनी होती है। क्या पूछा आपने, मैम कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू कितनी होती है। तो हम चलो ये देख लेते हैं कितनी होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। कितने होते हैं, 8। हम आपको यहाँ पे बताते हैं कितनी होती है, 1/8। कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। कितनी होती है, 1/8। अब हमें ये समझना है कि कैसे होती है 1 बाय, यहाँ पे अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा
1/8 कितनी होती है? 1/8 कैसी होती है? चलो यहाँ पे देखते हैं। हाँ मिल गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम बना करके देखेंगे कि भाई हमारी किस तरह से होती है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। बहुत आराम से बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट करके चलने हैं। इधर उधर कंसेप्ट नहीं करने कि हमने इधर से भी पढ़ लिया उधर से भी पढ़ लिया सब मिसमैच कर दिया, नहीं। हमें ऐसा पढ़ना है कि हम अभी भी कर लें, फिर हमारी इंजीनियरिंग में है वो सारा हम कर लें, क्योंकि 3 मार्क्स का वहां पे भी न्यूमेरिकल आना है। और न्यूमेरिकल किस पे डिपेंड है? जब आपको क्लियर कंसेप्ट होंगे। कौन से? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। जब ये क्लियर कंसेप्ट होंगे तभी आप क्या कर पाओगे, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो चलो इसको बोलते हैं बीटी। बीटी का मतलब क्या है हमारी लैंग्वेज में? क्या है बीटी का मतलब? बेहतरीन टॉपिक। क्या है? बेहतरीन टॉपिक। चलिए हम इसको कवर करते हैं। इसको हमें क्या करना है? कवर करना है। तो हमने क्या करा, एक बनाते हैं यूनिट सेल। लेटिस समझ के आए हो? लेटिस हम लोग समझते हैं, पहले हम लेटिस की बात कर लेते हैं। आप शायद भूल गए होंगे या फिर एक बार हम आपको और रिवाइज करवा देते हैं। क्या करते हैं? लेटिस। तो यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे हमारे जो एटम्स होते हैं वो इस तरह से कंबाइन हुए होते हैं, है ना। क्रिस्टल हमारा ऐसे ही तो होता है, रेगुलर अरेंजमेंट वाला। कौन सा होता है? रेगुलर अरेंजमेंट। अब इसके सेंटर टू सेंटर क्या कर दोगे? मैच कर दोगे। सेंटर टू सेंटर मैच करके जो ज्योमेट्री तुमको दिख रही है वो अभी किसमें दिख रही है? 2D में दिख रही है। किसमें दिख रही है? 2D में। तो कौन सी दिख रही है 2D में? 2D में दिख रही है स्क्वायर। स्क्वायर दिख रही है ना। अच्छा 2D में अगर हम देखें और कोई एक हमने क्या करा, एक हमने ये एटम ले लिया, हमें क्या देखना है? कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू देखनी है ना। तो चलो पहले 2D में जज कर लेते हैं। वो हम किस में देख रहे थे? 3D में 1/8। 2D में अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है? एटम है। क्या है आपका? एटम है। और कितने पार्ट में डिवाइड है बेटा? कितने पार्ट में? एक एटम कितने पार्ट में डिवाइड है? 4 पार्ट में। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट में। तो अब ये वाला अगर हम लेते हैं, देखो बेटा इधर, अगर हम क्या करें यहाँ पे इतना पार्ट लेते हैं, इतना, ठीक। तो अब मुझे बता दो, क्या बता दो, कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू कितनी दिख रही है? पूरे में से कितना पार्ट दिख रहा है? 1/4। कितना दिख रहा है? 1/4। तो किसमें दिख रहा है? 2D में। किसमें दिख रहा है? 2D में। अगर इसी चीज को हम 3D में करेंगे तो कितना दिखेगा? ऑफ कोर्स मैम कितना दिखेगा? 1/8 दिखेगा। कितना दिखेगा? 1/8 दिखेगा। तो 2D में आपका 1/4 होगा और 3D में इसी को 4 और पीस। अच्छा एक आपके पास लेट एक बॉल है जिसको 4 पोर्शन में कट करा जा रहा है, ठीक है। उसका एक इतना बड़ा पीस ले लिया गया। कितना दिख रहा है? 1/4। अगर ये 3D में होगा तो क्या होगा? 4 और करेंगे तो एक को अगर 8 बार आप क्या कर रहे हो? बाइफरकेट कर रहे हो, तो जो पीस मिलेगा ना वो कितना होगा? 1/8 होगा। कितना होगा? 1/8 होगा। क्लियर हुआ? अब हमें पढ़ना है एससीसी की रेडियस और नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पढ़ लेते हैं और रेडियस पढ़ लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या सीख लिया? अभी हमने कुछ थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे सीख लिया है कि 1/8 क्या होता है। चलो यहाँ पे बनाते हैं एससीसी और अपना क्वेश्चन डील करते हैं। चल देखते हैं, ठीक है भाई। हम बना रहे हैं, आप भी मेरे साथ बनाते चलो। नोट्स जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं अरे नोट से क्या होता है? नोट से कुछ नहीं होता है, पढ़ना चाहिए, जहां पे मना है वहां पढ़ो, जहां पे मना वहां कैसे ढूंढ लोगे फिर बाद में। इसलिए साथ में ही मेरे नोट्स बनाते चलो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपके कितने कॉर्नर हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए। कितने कॉर्नर? सॉरी यहाँ पे 4 हो गए और ये बेटा जो है वो कितने हो गए? 4 हो गए। तो अच्छा बताओ हर एक कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू कितनी है? 1/8। 1/8। फिर बेटा यहाँ पे कितना हो गया? 1/8। 1/8 here 1/8 1/8 1/8 और 1/8। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे बता दो, क्या बता दो? पूरे पूरे आपके क्या पूरे यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है? जिस रूम पे बैठे हो जरा उसमें जज करो। बैठ गए? ठीक। अब चारों तरफ देखो 8 कॉर्नर है। चारों तरफ अगर देखोगे तो कितने कॉर्नर मिलेंगे? 8 कॉर्नर मिलेंगे। हर कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू कितनी है? 1/8।
तो आप एक कॉर्नर से निकालिए 1/8, दूसरे कॉर्नर से निकालिए तो कितनी बार निकालोगे? 8 टाइम्स। 1/8 कितनी टाइम्स निकालोगे? 8 टाइम्स। अगर 1/8 8 टाइम्स निकला तो कितने एटम्स मिले तुम्हें एससीसी में? 1 एटम। कितने एटम बेटा? 1 एटम। कंसेप्ट समझ में आया? आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या करा हमने कि हर एक कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू कितनी है? 1/8। और कितने कॉर्नर? 8। चाहे आप उसको एक एक उठा करके प्लस कर लो, बट तुम इंजीनियर हो तो क्या करोगे? 1/8 into 8 जल्दी से कर लोगे और क्या जाएगा? एटम। कितने एटम आ जाएंगे? 1 एटम आ जाएंगे। कितने एटम आ जाएंगे बेटा? 1 एटम आ जाएंगे। चलो भाई इसकी अब रेडियस देख लेते हैं कि रेडियस कैसे मेजर करनी है। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट करते जाओ, मेरे साथ बनाते जाओ नोट्स। हो गया? चलो बेटा अब हम क्या करेंगे, इसकी रेडियस देखते हैं। बेटा हम क्या करेंगे? अभी क्या सीख रहे हैं? अब हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है? रेडियस। तो कैसे निकालते हैं बेटा? हम क्या करेंगे? अपने एटम्स बना लेंगे। हमने यहाँ पे बना लिया अपने एटम्स, ठीक। और एटम्स में पता है कि जो हमारा क्यूब होता है उसकी एज लेंथ किससे डिनोट करते हैं? ए। और सबके लिए क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। तो सेंटर को हमने कर दिया मैच। और यहाँ पे कितनी एज लेंथ? ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी बेटा क्या है? ए है। अब बेटा यहाँ पे सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? हाँ देखो यहाँ पे सेंटर से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर। और यहाँ से सेंटर से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आर। और आर प्लस आर कितना हो गया? 2r। अब 2r इक्वल्स टू क्या हो गया? a। देन r इक्वल्स टू क्या हो गया? a/2। इसका मतलब है एससीसी में अगर हमको रेडियस चाहिए तो हम एज लेंथ डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 2। तो हमारा क्या निकल आएगा? रेडियस निकल आएगी। कितनी निकल आएगी? रेडियस हमारे पास आएगी r इक्वल्स टू a/2। देखते जाना, समझते जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही आना है। डेंसिटी का जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें आएगा एससीसी क्रिस्टल लैटिस, बस इतना बोलेगा। आपको क्या पता होनी चाहिए? और नंबर ऑफ एटम्स पता होने चाहिए। क्लियर? ठीक। तो r इक्वल क्या हो गया? a/2। कितना आ गया? a क्या हमारा? यहाँ पे लिख लो। a हमारा क्या है? एज लेंथ है। क्या है हमारा? एज लेंथ। और r क्या हमारी? रेडियस है। क्या हमारी? रेडियस। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हमारे पास नेक्स्ट यूनिट सेल है। तो नेक्स्ट यूनिट सेल की बात क्या हुई थी हमारी? नेक्स्ट यूनिट सेल की बात ये हुई थी कि मैम जो नेक्स्ट यूनिट सेल है वो सेंटर्ड वाले हैं, जिनको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव। चलो भाई नॉन प्रिमिटिव क्या होता है बताओ सब? नहीं आ रहा? नॉन प्रिमिटिव वो यूनिट सेल होते हैं जहां पे कॉर्नर पे तो एटम रखा रहेगा, लेकिन और कहां पे होगा? या तो उसके बॉडी के सेंटर पे होगा, या तो उसके फेस पे होगा, या तो उसके एंड पे होगा। क्लियर? तो नॉन प्रिमिटिव सेल क्या होते हैं? द यूनिट सेल इन विच द लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर बट आल्सो इट विल बी एग्जिस्ट एट द फेसेस एंड अदर पोजीशन। इट्स कॉल्ड योर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव में क्या था? एससीसी था, केवल कॉर्नर में रखे रहते थे एटम्स। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या है हमारा? नॉन प्रिमिटिव में क्या है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के आते हैं। वो कॉर्नर पे रखने के बावजूद हमारे क्या होंगे? और अदर साइड्स पे, लाइक आपकी बॉडी के सेंटर पे, फेस के सेंटर में भी रखा रहता है। तो पहला हमारा बॉडी सेंटर। कौन सा हमारा? बॉडी सेंटर। क्लियर? यहाँ पे देखो बेटा, बॉडी सेंटर्ड बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फिर क्या है? एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देन क्या बेटा? ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बीसीसी पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब मैम ये तो डायरेक्ट आपने लिख दिया, बता रहे भाई, बस 2 मिनट दो। बॉडी सेंटर्ड होता क्या पहले ये तो देख लें हम। ये है बॉडी सेंटर, जहां पे बैठे हो ना, रूम पे ही बैठे हो, ठीक। आप क्या करोगे? नहीं बैठे तो इमेजिन कर लो भाई। यहाँ पे क्या करना है? आपने देखा जिस रूम पे मैं बैठा हूँ वो क्यूब की तरह है। लेट मी सपोज वो क्यूब है, कॉर्नर पे रखे हैं एटम्स, कॉर्नर पे रखे हैं एटम्स। हाँ भाई कॉर्नर पे हमारे एटम्स रखे हुए हैं और हर एक एटम
हर एक कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू कितनी होगी? कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 1/8। कितनी होगी? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। इसी तरह पूरा हमारा क्या होगा? 1/8 करके हमारा 1/8, 1/8। जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं बेटा, वो सब कॉर्नर पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे हर एक कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू कितनी हो गई? 1/8, 1/8। ठीक, तो नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं। बीसीसी होता क्या है? पूरे कॉर्नर पे रखा होगा और बीच में, कहां पे? पूरे बॉडी मतलब पूरे क्यूब के सेंटर में एक रखा होगा एटम। तो क्यूब कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू 1/8 into 8, तो कितना आ गया? 1। कॉर्नर पे रखे हुए वैल्यू कितनी हो गई? 1/8 into 8, कितना हो गया? 1 प्लस प्लस क्या? बॉडी के सेंटर में पिंक वाला दिख रहा है, वो क्या है? बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है। अब बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है मतलब प्लस क्या आ जाएगा? 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। तो नंबर ऑफ एटम समझ में आ गए? हाँ मैम, नंबर ऑफ एटम तो समझ में आ गए, रेडियस बता दीजिए। तो रेडियस हम पढ़ते हैं। नंबर ऑफ एटम फिर से पूछ रही हूँ, समझ में आ गए? आ गए ना? चलो भाई अब रेडियस की तरफ बढ़ते हैं और रेडियस आपको बना करके हम बताते हैं कि रेडियस किस तरह से आपका निकाला जाता है। यहाँ पे हम लेते हैं एक, पहले यहाँ पे हम एक ले लेते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल हम क्या, हमारे लिए क्या होगा? क्यूब होगा। क्या होगा? क्यूब होगा। ये हमने बना दिया अपना क्यूब। थोड़ा और अच्छा बनाते हैं ना। चलो चलो, ये हो गया हमारे पास, ये हमारा हो गया क्यूबिक। अब समझना, यहाँ पे एक एटम है, ये हमारा क्यूब हो गया। बॉडी के सेंटर, ये बॉडी का सेंटर, यहाँ पे एक एटम है। क्या एटम है? एक यहाँ पे एटम है। एक हम एटम यहाँ पे लेते हैं और एक हम एटम यहाँ पे लेते हैं। अब इससे करेंगे मैथमेटिकल सॉल्व। कैसे करेंगे? बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ एटम है, एक कॉर्नर पे एटम है और ये कॉर्नर पे एटम है। हमने क्या करा? हमने एक बना लिया ट्राइंगल, ये वाला। ठीक, कौन सा वाला? चलो आपको अलग कलर से दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे ये और ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बना लिया है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसको एनालाइज करना है भाई। कॉर्नर पे रखे हुए एटम और बॉडी सेंटर में रखे हुए एटम। तो कॉर्नर पे रखे हुए एटम है, बॉडी का सेंटर का एटम। क्लियर? अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? ये हो गया r, ये हो गया 2r और ये क्या हो गया आपका r। ठीक, यहाँ पे अगर सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू क्या होती है? a होती है हमारी। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये कोई हमारी s तो है नहीं, डायगोनल है। क्या है हमारा? डायगोनल। तो हमें डायगोनल से निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे? एक और ट्रायंगल लेना पड़ेगा इसके लिए। ठीक, एक और ट्रायंगल। थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करना। एक और ट्रायंगल लेना पड़ेगा। नाम दे देते हैं इसको, दे देते हैं ए बी सी। ठीक, तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे बताओ, बी सी का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर तो आपको पता है, आर, समझना, आर 2r, आर प्लस 2r प्लस आर, कितना हो गया? 4r। तो यहाँ पे हो गया 4r का स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी का हमारा हो गया a स्क्वायर। लेकिन भाई ac तो डायगोनल है ना, डायगोनल की वैल्यू जबरदस्ती कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे अगर देखोगे इस h की वैल्यू a है और इस h लिंक की वैल्यू a है। बहुत आराम से समझना, यहाँ पे a b c d ले लेते हैं, d नहीं लिया ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ट्राइंगल a b c d में लगाएंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे और ले लेते हैं इक्वेशन, इन ट्राइंगल ए बी, नहीं देखो यहाँ पे a है और c है और d है, a c d में। ठीक, तो अब बताओ
आपका AC स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर होगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक। AD स्क्वायर कितना है, A स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा A स्क्वायर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया AC स्क्वायर, तो बेटा AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2A स्क्वायर, कितनी हो गई 2A स्क्वायर, समझ में आ रहा है। AC की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2A स्क्वायर, रख दो यहाँ पे वैल्यू तुरंत, 4R का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर, 4R का होल स्क्वायर, बेटा समझना 4R का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 3A का होल स्क्वायर हो सकता है, हाँ मैम हो सकता है। अब ये वाली जो इक्वेशन है उसको इक्वेट कर लो, क्या करेंगे यहाँ पे अगर आप इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा 4R, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 3A। अच्छा बेटा बताओ R इक्वल्स टू क्या आ गया अंडर रूट 3/4 और A क्या है इसमें आपको पता है, कह दो मैम क्या है, A है हमारी एज लेंथ, R क्या हमारे पास, R हमारा रेडियस। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है और हमेशा दिमाग में केवल रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है कि हाँ मैम इसका ये होता है हमारा काम चलिए, काम नहीं चलना है। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट पढ़ना है तो इतना डीपली पढ़ लेना है कि कहीं भी क्वेश्चन वो आ जाए, किसी भी लेवल का आ जाए, आपको करना है, ठीक, बिल्कुल फिक्स करना है। मतलब मेरा ये सिद्धांत है और आपका भी होना चाहिए क्या कि एक बार अगर किसी टॉपिक को पढ़ लिया है तो वो कहीं पे भी आए, चाहे हमारे 11th-12th में आ जाए, चाहे हमारे इंजीनियरिंग में आ जाए, चाहे आईएएस के पेपर में, इंजीनियरिंग वाले पेपर में आ जाए, गेट में आ जाए, कहीं भी आ जाए, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप आराम से हर चीज को ड्राइव कर सकते हो। आ गया हमारे पास, ये वाला हमने टॉपिक पढ़ लिया, तो क्या पढ़ा, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 2 और रेडियस कितनी होती है अंडर रूट 3A, अंडर रूट 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4A, क्लियर। चलो भाई अब नेक्स्ट हम टॉपिक एक पढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट सेल का, वो क्या हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्या हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको क्या बोलते हैं एफसीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एफसीसी बोलते हैं, है ना। दिख रहा है, सही से दिख रहा है ना, सही तो दिख रहा था लेकिन आप इधर उधर कर रहे हो बस, तो ठीक। देखो ये हमारा एफसीसी है, क्या हमारा एफसीसी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल कितने हो गए 4 और रेडियस कितनी हो गई एफसीसी की a अपॉन 2 अपॉन a अपॉन नॉट 2 अपॉन a अपॉन 2 रूट 2, कितनी हो गई a अपॉन 2 रूट 2, नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल की कितने हो गए 4 और रेडियस कितनी हो गई a अपॉन 2 रूट 2। अब देखो होता क्या है, ये हमारा क्रिस्टल सेल है, यूनिट सेल है, जिस रूम पे बैठे हो पहुंच जाओ, क्या करोगे आपके पास क्या होगा बताओ भाई, रूम है उसमें वॉल्स हैं, कितनी फेजेस हैं 6 फेजेस है, बीच में होल कर दो और एक बॉल रख दो, दोबारा होल कर दो, हर एक फेज में होल करके एक बॉल रख दो और कमरे के अंदर आ जाओ। अब जरा देखो तुम्हें क्या पूरी बॉल दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, हाफ दिख रही है, कितनी दिख रही है हाफ। तो इस रूम के अंदर पहुंचे और कॉर्नर पे रखे हुए एटम्स की वैल्यू कितनी है, अंदर से कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कॉर्नर पे जो एटम्स रखे हुए हैं ये आपके ये वाला एटम यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, हाँ सही बोल रहे हो, ये भी हमारा क्या होगा 1/8, क्लियर हो रहा है। तो कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू कितनी होती है 1/8, तो यहाँ पे बेटा हो गया पहला तो हम सीख गए कि 1/8 into 8 हो गया मैम पहले कॉर्नर वाला। अब फेस की बात करें तो आपका 6 फेजेस होती है, कितनी फेजेस होती है 6 फेजेस पे रखे हुए एटम तुमको कितने दिख रहे हैं, पूरे पूरे दिख रहे हैं क्या, नहीं, एक फेज पे जो एटम दिख रहा है वो हाफ है, सेकेंड फेज पे हाफ है, तो कितने फेजेस हैं 6 फेजेस हैं और हर एक 6 फेज पे रखा हुआ एटम की वैल्यू कितनी है 1/2। तो यहाँ पे बेटा आंसर बता दो कितना होगा, यहाँ पे होगा 1 प्लस यहाँ पे बेटा कितना होगा 3 और 1 प्लस कितना है 4, आ गया समझ में आ गया, हाँ मैम समझ में आ गया, एक बार फिर समझा दीजिए, है ना। चलो एक बार फिर देख लो, यूनिट सेल के कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू 1/8, कितनी टाइम्स 8, कितनी फेजेस 6, कितना दिख रहा है हाफ, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा हाफ, तो मिला करके क्या हो जाएगा 4,
कितना हो जाएगा 4। क्लियर हुआ? अब रेडियस जरा देख लेते हैं। रेडियस हमें देखनी है, चलो भाई रेडियस हम देखते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं रेडियस वाला काम। यहाँ पे हम आपको बताते हैं भाई रेडियस कैसे निकलती है। परेशान मत हो, तुरंत यहाँ पे रेडियस निकालेंगे और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, इन सब का यूज करना है, सब चीजों का यूज करना है। फेस देखो, देखो बेटा, ये हमारा हो गया फेस, फेस हो गया, ठीक। इस फेस में यहाँ पे एक एटम रख दिया, इस फेस पे एक एटम रख दिया और यहाँ पे एटम रख दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मैम, लेकिन और दूसरा कलर लेकर के बताइए। चलो ठीक है, ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया हमारे पास? एक ट्राइंगल। ये एटम हो गया, ये हो गया और यहाँ पे हो गया। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, या आर, ये 2r, ये r, ए बी सी ले लें। चलो यहाँ पे ले लेते हैं ए बी और सी। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगाना स्टार्ट कर दो। क्या करोगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल क्या हुआ? ए बी सी। इन ट्राइंगल एबीसी में बताओ, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाओगे? बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एसी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? एबी स्क्वायर। हाँ या ना? अब बीसी स्क्वायर तो हमें पता है मैम कितना है, 4r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एसी स्क्वायर। इस बार पता है क्योंकि ये एजेस हैं तो ए होंगी, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? 4r का होल स्क्वायर। ये 4r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2 कितना आ जाएगा? 2। पढ़ा है ना हमने? क्या पढ़ा है बेटा? अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा? 2। तो वही मैंने इसको अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर कर दिया। अब इक्वेट कर लेते हैं, तो इक्वेट करने पे क्या हो जाएगा? 4r इक्वल्स टू अंडर रूट 2a। तो r इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाई 4a। मैम आपने पहले तो बताया था a अपॉन 2 रूट 2, तो कर लो भाई इसको। क्या करेंगे? r इक्वल्स टू अंडर रूट 2 और इसको क्या कर सकते हैं? अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2 इनटू 2। नहीं सुनना है? 4 ही तो लिखा है। अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2, 2 और इनटू 2 कितना आ जाएगा? 4। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर देंगे कट और ये हमारा a, r की वैल्यू क्या आ गई? a अपॉन 2 रूट 2। कितनी आ गई? 2 रूट 2। समझ में आया कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया? ले लो इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको लिखते चलो मेरे साथ, समझ में आएगा। पहले देख लो एक बार, फिर लिख लो। ठीक है, समझ में आ गया? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था हमारा। अब लास्ट जो बचा है वो बहुत अच्छा है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी भी क्रिएट है। ठीक, ये आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे अपने, और ये हमारा लास्ट यूनिट से जिसको बोलते हैं ईसीसी। इसमें रेडियस क्या है मैम? नहीं बताएंगी क्या? रेडियस बेटा 2 रेडियस निकलेगी। चलो हम बताते हैं पहले है क्या। ईसीसी एंड यूनिट सेल जो होता है, एंड सेंटर्ड, कहां चला गया भाई? आ जाओ, आ गया, देखो आ गया। ईसीसी क्या है? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब समझना। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इसका लास्ट पोजीशन क्या है? सीधे जाकर के नेक्स्ट वॉल। अगर तुम समझना बिल्कुल अच्छे से, जहां पे बैठे हो, ठीक है, उसमें एक वॉल से अगर चलोगे तो दूसरी वॉल आपके लिए क्या होगी? एंड। मतलब पूरे क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पे तो वैल्यू रखी है 1/8 1/8, ठीक है, कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू कितनी है? 1/8। और प्लस केवल 2 फेजेस में अपोजिट, 2 अपोजिट फेजेस, लाइक ऊपर वाली ले लो और नीचे वाली ले लो, एक सेट हो गया, या फिर इधर वाली एक सेट हो गया, या फिर आपकी बैक साइड और ये वाली आपकी एक सेट हो गया। मतलब केवल एक सेट पे यहां से चले, यहाँ पे खत्म। यही तो हुआ। जैसे यहाँ पे हम खड़े तो हमारे लिए एंड क्या है? बोर्ड का ये वाला कॉर्नर से लेकर के बोर्ड का ये वाला कॉर्नर, यही तो हमारे लिए एंड है। यही एंड है ना? इसी तरह आप क्या करोगे? 2 फेजेस पे आपके एटम्स रखे होंगे, और 2 फेजेस पे एटम रखे तो वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 1/2। क्या होगी? 2 इंटू 1/2। तो हमारे एटम जो रखे हैं उनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 एटम्स कितने निकले? 2 एटम्स देखोगे तो हमारे यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये एटम रखे हैं, इनकी वैल्यू कितनी है? 1/2 1/2।
तो यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पे रखे हुए एटम की वैल्यू 1/8 into 8 प्लस फेस पे कितनी फेजेस यूज करी, 2 into कितनी वैल्यू 1/2, तो अब बेटा कितना आ जाएगा 1 + 1 कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। अब तुम्हें बताते हैं रेडियस क्यों नहीं निकाली। अगर तुम जिस पे नहीं रखा है उसका निकालोगे, इसका अगर हम निकालें रेडियस, यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, ठीक, तो ये आएगा एससीसी की रेडियस देगा, किसकी देगा, एससीसी की। अगर हमने इस वाले का निकाला तो हमें रेडियस किसकी देगा, वो एफसीसी की। बताओ, एससीसी की दे रहा है और एफसीसी की दे रहा है, डिलेमा हो गया ना। इसलिए केवल और केवल ये हम तब यूज करते हैं, ये हम गुमराह करने के लिए यूज करते हैं। कैसे, जब बीसीसी की जगह हम क्या रख दे, ईसीसी, और यूज करवाना हो केवल किसका, नंबर ऑफ एटम्स का, केवल नंबर ऑफ एटम्स का यूज करवाना है, तो हम इसको ईसीसी करके लिख देते हैं, क्योंकि इसकी रेडियस तो हमने अभी तक नहीं निकाले हैं। क्यों, क्योंकि दो रेडियस आ रही है ना इसमें, एससीसी की भी आ रही है और एफसीसी की भी आ रही है, तो ये हमारा एग्जिस्टिंग, पूरा एग्जिस्टिंग नहीं है, ये केवल नंबर ऑफ रेडियस निकाला हमने। तो हमने क्या सीखा आज, हमने यूनिट सेल क्या करा है, कवर करा है। यूनिट सेल में एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी पूरा हमने कवर कर लिया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम करेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें करना है क्या, नेक्स्ट वाला ले जाएंगे डेंसिटी के क्वेश्चन, और डेंसिटी के क्वेश्चन हमें प्रॉपर वे से करने हैं। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू। आप क्या करो, अगर तुम्हें और अच्छे से इसके यूनिट सेल के बारे में और इससे पहले प्रीवियस पढ़ना है तो पहली वाली वीडियो देख लो, और डेंसिटी के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।